हेलो दोस्तों, मैं धीरू आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत करता हूं। तो आज क्या पढ़ना है वो तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क, मानव का मस्तिष्क। तो उसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे आज की क्या है, कितना है, क्या 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 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मानव मस्तिष्क किसका पार्ट होता है? मानव मस्तिष्क किसका पार्ट होता है? तो वो तंत्र का पार्ट होता है, तंत्रिका तंत्र का भाग होता है मानव मस्तिष्क। तो पहले जानते हैं तंत्रिका तंत्र क्या है, फिर उसके बाद जानते हैं कि मानव मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क क्या है, और पहले जानते हैं तंत्रिका तंत्र क्या है, तभी जान पाएंगे कि उसके विस्तार में आएंगे, तभी पता चलेगा कि अच्छे से समझ में आएगा क्या से क्या होता है। तो पहले लिखिएगा तंत्रिका तंत्र, लिखिएगा तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। आज भी मार्कर नहीं चल रहा है ये वाला, इसको रखते हैं, दूसरा उठाते हैं, नहीं क्लास लेट हो जाएगी। चलिए स्टार्टिंग से लिखते हैं। तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र क्या है? तो पहले जानते हैं कि तंत्र क्या है। तंत्र उसको कहते हैं कि जिसके बिना अगर उसको हटा देंगे, मतलब कि एक सर्कल चल रहा है, एक सर्कल है, तो जैसे तंत्रिका तंत्र उसे कहते हैं जैसे कई चीजों का समूह बना है, कई चीजों का समूह, और वो अगर उसको हटा देंगे, कई चीजों का समूह है, अगर उसमें से किसी एक चीज को हटा देंगे उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तंत्रिका तंत्र, मतलब उसको कहते हैं तंत्र कि कई चीजों का समूह बनकर, मतलब उसका एक सर्कल बनकर, कि उसके बिना काम नहीं चलना है, अगर उसमें से वो हटा देंगे तो उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, तो वो क्या तंत्र बिगड़ जाएगा। तो क्या कई चीजों का समूह, मतलब कई चीजों का, कई चीज मतलब एक चीज से कई चीज जुड़ी रहती हैं, एक चीज से कई चीज जुड़ी रहती हैं। जैसे कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि ये है, अब ये चैन बनी है, अभी अगर इसको बीच से हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो ये टूट जाएगी। तो उसी मतलब ये पूरी सर्कल को क्या कहेंगे? उसको तंत्र कहेंगे। जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, अब उसमें से हम माउस हटा देंगे, माउस हटा देंगे तो उसका सर्कल बिगड़ेगा ना, उसका सर्कल बिगड़ गया। तो ऐसे ही कि पूरे कंप्यूटर के पूरे समूह को, मतलब कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब मिला करके पूरा कंप्यूटर बना। अब उसमें से कीबोर्ड हटा दें तो उसका सर्कल टूट गया, उसका सर्कल टूट गया। तो उसमें कई चीजों का समूह बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे तंत्र कहते हैं, उसे तंत्र कहते हैं। ये तंत्रिका तंत्र क्या है? ये हमारी पूरी बॉडी का संपूर्ण भाग कंट्रोल करता है, सिर से लेके पैर तक पूरे बॉडी का संपूर्ण पार्ट कंट्रोल में करता है। वो किसके कंट्रोल में होता है? वो तंत्रिका तंत्र के कंट्रोल में होता है। हमारी पूरी बॉडी का पूरा कंट्रोल होता है तंत्रिका तंत्र के पास, तंत्रिका तंत्र के पास हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल होता है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के पास हमारे पूरी बॉडी का कंट्रोल होता है। तो क्या कह सकते हैं इसको? इसको कह सकते हैं कि पूरी बॉडी का कंट्रोल, मतलब पूरी पूरी बॉडी का पावर है इसके पास। हमारे सिर से लेके पैर तक पूरी बॉडी का कंट्रोल रहता है तंत्रिका तंत्र के पास, तंत्रिका तंत्र के पास। अब इसी में आता है क्या? मस्तिष्क, इसी का भाग है मस्तिष्क। तो लिखते हैं ब्रेन, मस्तिष्क। अब ये मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क क्या है? ये जो पार्ट दिख रहा है अपना, ये पूरा सिर, ये जो है पूरा
यही मस्तिष्क है, ये पूरा यही मस्तिष्क है, ये पीछे से लेके ये आगे तक यही पूरा मस्तिष्क है, ये पूरा मस्तिष्क है। अब ये बताएं कि सबसे पहले मस्तिष्क की रक्षा कौन सी हड्डी करती है? तो जो हड्डी होती है इसमें मस्तिष्क में, ये मस्तिष्क की रक्षा करती है। ये कौन सी हड्डी होती है? इसको लिख सकते हैं रक्षा। रक्षा तो क्या करती है रक्षा? क्रेनियम। क्रेनियम क्रेनियम हड्डी है जो ये क्रेनियम हड्डी है, ये हमारी मस्तिष्क की रक्षा करती है। उस हड्डी के अंदर मस्तिष्क है ना, तो ये मस्तिष्क की रक्षा करती है। अब ये क्रेनियम है जो ये कितने बोन्स बनाती है? तो ये 8 ग्रुप में होती है, 8 ग्रुप लिख सकते हैं या फिर बोन्स लिखते हैं। ये 8 ग्रुप में होती है। आपको यही स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, आसपास स्ट्रक्चर दिख रहा होगा उसका यहाँ पर। तो ये होती है जो ये 8 होती हैं, 8 ग्रुप मिला करके बनती हैं क्रेनियम हड्डी। जो 8 ग्रुपों को मिला करके क्रेनियम हड्डी बनती हैं। अब ये क्रेनियम हड्डी है जो ये रेशेदार होती है, ये रेशेदार ये रेशेदार जोड़ होता है इसका, रेशेदार जोड़ जो ये हमारा पूरा जुड़ा है, ये रेशेदार जोड़ों को मिलाकर के ये जुड़ा रहता है, रेशेदार जोड़ों को मिलाकर के जुड़ा रहता है। इसमें एक झिल्ली होती है जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम यहीं पर लिखते हैं, जिसका नाम होता है मेनिन मेनिनजोइट। ये झिल्ली होती है किसके? मस्तिष्क के। इस हड्डी के अंदर एक झिल्ली होती है जिसमें मस्तिष्क हमारा सुरक्षित रहता है। क्योंकि अगर ये हड्डी के जस्ट बाद मस्तिष्क होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें फ्रैक्चर हो सकता है, उसमें बीमारी आ जाएंगी, तो ये झिल्ली सिक्योर रखती है हमारे मस्तिष्क को, ये झिल्ली सिक्योर रखती है हमारे मस्तिष्क को। हमारे मस्तिष्क का भार कितना होता है? ये होता है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम। मस्तिष्क का भार होता है 1350 से 1400 ग्राम, 1350 से 1400 ग्राम होता है। ये हमारा पूरा ये खोपड़ा। अब ये ब्रेन है अपना। सबसे पहले जानिए तंत्रिका तंत्र, मतलब एक सर्कल को क्या कहते हैं? उसको तंत्र कहते हैं। अब तंत्र मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क की रक्षा करता है। कौन सी हड्डी करती है? क्रेनियम हड्डी। ये मस्तिष्क की रक्षा करती है। कितने ग्रुपों में होती है? ये 8 ग्रुपों में होती है। और इसमें कौन से रेशेदार जोड़ होते हैं? इसमें जो ये हमारी हड्डी को जोड़े रहते हैं उसे रेशेदार जोड़ कहते हैं। अब इसमें कौन सी झिल्ली पाई जाती है? ये कौन सी झिल्ली पाई जाती है? मेनिनजोइट नाम की एक झिल्ली पाई जाती है जो हमारी हड्डी से मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। हड्डी से मतलब टच होने से मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। मस्तिष्क का भार होता है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम। 1350 ग्राम से 1400 ग्राम हमारे मस्तिष्क का भार होता है। अब इसी में और जानते हैं, ये हमारा ब्रेन है, ये काय का बना होता है? ये तंत्रिका कोशिका का बना होता है। हमारा ब्रेन है जो ये तंत्रिका कोशिका का बना होता है। लिख सकते हैं यहां पर तंत्रिका कोशिका का बना होता है। तंत्रिका कोशिका का बना होता है हमारा मस्तिष्क जो वो तंत्रिका कोशिका का बना होता है। अभी तंत्रिका कोशिका है जो ये न्यूरॉन की बनी होती है।
न्यूरॉन की बनी होती है। ये इसको लिखिएगा, न्यूरॉन की बनी होती है। ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी, लिखिएगा। सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब जैसे कि ब्रेन का है, इसका पुनः निर्माण नहीं हो सकता है, इसका पुनः निर्माण नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका पुनः निर्माण नहीं हो सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि सिर पे चोट लगती है तो उसका इलाज भी सही से नहीं होता, उसका पूरा निर्माण, मतलब ये रिसाइकिल नहीं होती, रिसाइकिल नहीं होती कि अपने आप इसमें अपने आप ये नहीं बनती, क्योंकि इसमें क्या नहीं पाया जाता है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये अपना निर्माण दोबारा नहीं कर सकती है, अपना निर्माण दोबारा नहीं कर सकती है। इसमें क्या नहीं पाया जाता, लिख सकते हैं आप, सेंट्रोसोम, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जिसके कारण मस्तिष्क का पुनः निर्माण, इसकी कोशिका होती है, ये पूरा निर्माण नहीं कर सकती, पुनः निर्माण नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। और जिनमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिनमें सेंट्रोसोम पाया जाता है तो वो अपना पुनः निर्माण कर सकती हैं, वो अपना पुनः निर्माण कर सकती हैं। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिससे ये पुनः निर्माण नहीं कर सकती। तो क्या जानते हैं, पहले एक बार फिर से, तंत्र एक चेन है, मतलब एक प्रक्रिया है जो बंधे रहती है, मतलब कई चीजों को मिला करके एक सर्कल बना रहता है, जिस अगर उसमें से कुछ चीजें हटा देंगे तो वो टूट जाएगी, वो काम नहीं करेगी, तो उसे क्या कहते हैं, उसे तंत्र कहते हैं। अभी नर्वस सिस्टम मतलब तंत्र सिस्टम हो गया। अभी मस्तिष्क है, मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है, क्रेनियम हड्डी करता है, हड्डी लिख लीजिएगा। क्रेनियम हड्डी करती है। ये कितने कितने ग्रुप में होती है, ये 8 ग्रुप में होती है। और इसमें क्रेनियम हड्डी है जो ये मस्तिष्क को जोड़े कैसे रहती है, कैसे जोड़े रहती है, ये रेशेदार जोड़ से जोड़े रहती है, रेशेदार जोड़ होते हैं इनमें, उससे ये जोड़े रहती है। और क्रेनियम हड्डी के बाद क्या मिलता है, एक हमें झिल्ली मिलती है जिसे कहते हैं मेनिनजोइड। मेनिनजोइड नाम की एक झिल्ली होती है जो हड्डी और मस्तिष्क के बीच में, हड्डी और मस्तिष्क के बीच में झिल्ली होती है, जिसके बाद मस्तिष्क होता है। तो ये झिल्ली है जो, ये हमें हड्डी से, ये क्रेनियम हड्डी से मस्तिष्क के बीच में झिल्ली होती है, जिससे कि वो सुरक्षा किए रहती है कि मस्तिष्क में कोई हानिकारक कुछ ना हो, मतलब उसकी रक्षा बनी रहे। अगर डायरेक्ट होगी, मतलब मस्तिष्क होगा और फिर मस्तिष्क बाद हड्डी, तो उसमें फ्रैक्चर हो सकता है, उसमें तकलीफ हो सकती है, उसमें मतलब कि बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए ये झिल्ली होती है जो सिक्योर किए रहती है। हमारे मस्तिष्क का भार होता है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम। और ब्रेन कैसे बना होता है, ब्रेन बना होता है तंत्रिका कोशिका से, जो न्यूरॉन कैसे, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, वो सबसे बड़ी कोशिका है। और मस्तिष्क का पुनः निर्माण नहीं हो सकता, तंत्रिका कोशिका का पुनः निर्माण नहीं हो सकता, तंत्रिका कोशिका का पुनः निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम के द्वारा ही पुनः निर्माण की प्रक्रिया, मतलब पुनः निर्माण कर सकने की क्षमता सेंट्रोसोम में होती है, जो पुनः निर्माण कर सकता है, जिसके कारण पुनः निर्माण नहीं होता इसमें, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम कोशिका तंत्र में, तो तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण पुनः निर्माण नहीं हो सकता। इसीलिए तो कहते हैं कि हेलमेट लगाओ, मस्तिष्क में लोड ना पड़े, हेलमेट लगाओ, क्योंकि इसका पुनः निर्माण नहीं हो सकता। और हाथ पैर में कहीं कटेगा, चलो उसका इलाज हो जाएगा सही से, बट जो मस्तिष्क में लग गया तो उसका पुनः निर्माण नहीं होता, उसका पुनः निर्माण नहीं होता, उसका पुनः निर्माण नहीं होता, पुनः निर्माण नहीं होता। मस्तिष्क के पार्ट, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटते हैं, चलिए इतना मिटा देते हैं, इतना
मिटा लेते हैं। चलिए जब आवश्यकता पड़ेगी तब मिटाएंगे। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटते हैं? मस्तिष्क को तीन भागों में बांटते हैं। मस्तिष्क को तीन भागों में बांटते हैं, मतलब ब्रेन, इसके तीन पार्ट होते हैं। क्या? अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ये होते हैं ब्रेन के पार्ट्स। तीन पार्ट में होते हैं। अब अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क क्या है? अग्र मस्तिष्क ये हमारे आगे का पार्ट, ये ब्रेन के आगे का पार्ट, इसे कहते हैं अग्र मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क ये बीच का पार्ट होता है। ये हड्डी को निकालो, इसके अंदर मस्तिष्क है, तो ये बीच का पार्ट होता है, उसे कहते हैं मध्य मस्तिष्क। और पश्चिम मस्तिष्क ये हमारा होता है, ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर, ये यहाँ पर होता है, मेंडुलम के नीचे। मेंडुलम ये हो गया, इसके ऊपर ये होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे पश्चिम मस्तिष्क से कहते हैं। यहाँ पर ये बहुत कोमल होता है, ये बहुत कमजोर भी होता है, कोमल भी होता है, क्योंकि यहाँ पर हड्डी नहीं पाई जाती, इसकी सुरक्षा के लिए हड्डी नहीं होती। ये गड्ढानुमा होता है, जो अपने पीछे जो गड्ढानुमा होता है बालों के नीचे, वहां पर होता है पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क को क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क को दो भागों में बांटते हैं, वो तीन भाग होते हैं इसके, सॉरी तीन भाग होते हैं। कौन कौन से लिखिएगा? तीन भाग, 1 2, इसमें तीन आ जाएंगे। अग्र मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं। पहला होता है सेरिब्रम, पहला होता है सेरिब्रम। दूसरा होता है, इसको थोड़ा सा यहां लिखते हैं, इसी में बताएंगे ना, थालिमस। और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं तीन, जिनको कहते हैं क्रमशः सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब मध्य मस्तिष्क के होते हैं दो पार्ट, जिनको क्या कहते हैं? जिनको कहते हैं कार्पोरा, और क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं सेरिबाल पेंडुलम। सेरिबाल पेंडिकल, सेरिबाल पेंडिकल। और पश्चिम मस्तिष्क के भी दो भाग होते हैं, जिसको कहते हैं सेरिबेलम और मेंडुला ऑब्लिगाटा। मेंडुला ऑब्लिगाटा। ब्रेन के पार्ट होते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के तीन पार्ट होते हैं, जिसे कहते हैं सेरिब्रम, थालिमस और हाइपोथैलेमस। और मध्य मस्तिष्क के दो पार्ट होते हैं, जिसे कहते हैं कार्पोरा और सेरिबाल और पेंडुला का पेंडिकल।
वेंट्रिकल। और पश्च मस्तिष्क के दो भाग होते हैं जिसे कहते हैं सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिगाटा। मेडुला ऑब्लिगाटा। अब ये सेरिबेल पहले पढ़ते हैं अग्र मस्तिष्क। तो ये सेरिब्रम क्या है? ये अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम का ये पूरे मस्तिष्क का 66% होता है। 66% सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम 66% होता है मस्तिष्क का, पूरे मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क का 66% भाग होता है। ये 66% भाग होता है। ये कैसा होता है? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। इसी को कहते हैं प्रमस्तिष्क। इसको प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। इसको प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। जिसका सेरिब्रम अच्छा होता है, जिसका सेरिब्रम होता है उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, उसकी याद करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जिसका सेरिब्रम ठीक होता है उसकी याद करने की क्षमता बहुत होती है। जैसे शराबियों में जो शराब पीता है उसकी सेरिब्रम अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसको भूल जाता है, उसे पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ, उसको पता ही नहीं होता क्या। तो उस शराबियों में सेरिब्रम बहुत कम पाया जाता है। कम मतलब होता है बट उसमें शराब के कारण वो नष्ट हो जाता है, जिससे वो बन नहीं पाता है। तो सेरिब्रम में मेमोरी, याद करने की क्षमता होती है। जिसका मेमोरी बहुत अच्छा होता है, सेरिब्रम अच्छा होता है, उसमें मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है। मेमोरी इसमें जल्दी चीजें भूलती नहीं है, जल्दी चीजें भूलती नहीं है। तो लिख सकते हैं मेमोरी। मेमोरी पावर, मेमोरी पावर लिख सकते हैं आप। और थैलेमस क्या है? थैलेमस क्या है? ये बाहर की प्रक्रिया, जो बाहर हमारे शरीर का बाहर का वातावरण उसको माइंड से मतलब ब्रेन को बताता है। जैसे कि बाहर गर्मी है, सर्दी है, और गर्म है, ठंड है। तो ये क्या है? ये बाहर की चीजें को अंदर बताता है, मस्तिष्क के पास पहुंचाता है। ये मस्तिष्क के, ये अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क ये मस्तिष्क को बताएगा कि बाहर ठंड है, बाहर ठंड है या गर्म है। ये क्या, ये आदेश देता है। ये इसको पता चलता है, थैलेमस के पास इसका कंट्रोल होता है, जो बाहर की चीजों को, बाहर की जानकारी मस्तिष्क के पास पहुंचाता है। ये बाहर की जानकारी, इसमें क्या क्या, जैसे कि गर्मी हो गया, ठंड हो गया, जैसे चोट लग गई बाहर, हमारे कहीं चोट लग गई तो क्या इसको पता चलेगा कि ये मस्तिष्क के पास पहुंचाएगा। थैलेमस के पास सबसे पहले ही इसकी जानकारी, मतलब बाहरी, हमारी बाहरी प्रक्रिया में, जैसे चोटी घाटी, तो ये हमें थैलेमस को पता चला, ये थैलेमस को पता चला, तब ये मस्तिष्क के पास पहुंचाया इसने कि हमारे पास चोट लग चुकी है, हमारी चोट लग गई। जैसे हमें कुछ लग गया तो ये क्या, पहले थैलेमस को पता चलेगा, तो ये बाहर की जानकारी मस्तिष्क के पास पहुंचाता है। बाहर की जानकारी, बाहर की जानकारी, ये बाहर की जानकारी मस्तिष्क के पास पहुंचाता है। अब ये हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस क्या है? तो हाइपोथैलेमस है, ये क्या है, ये कैसा है? ये बॉडी के अंदर होने वाली प्रक्रिया, मतलब बॉडी के अंदर होने वाले कार्य को हाइपोथैलेमस के अंदर रखा गया है। हाइपोथैलेमस को अंदर की जानकारी होती है। जैसे कि भूख लगना, जैसे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो क्या ये हाइपोथैलेमस को पता चलता है कि हमें प्यास लगी है, तो वो ब्रेन से कहता है। तो ये इसका कंट्रोल होता है, अंदर की जानकारी को ब्रेन तक पहुंचाने की प्रक्रिया को। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, प्रेम हो जाना, ये क्या है? ये सब जानकारी किसके पास रहती है? हाइपोथैलेमस के पास। जैसे मैं गुस्सा कंट्रोल करता है, क्यों, क्या कौन करता है? वो हाइपोथैलेमस करता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? भूख, प्यास और प्रेम हो जाना। प्रेम सबसे मेन, प्रेम, और जैसे गुस्सा,
तो ये अंदर की जानकारी किसके पास होती है? हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस के पास होती है, जो ये ब्रेन तक पहुंचाता है। ब्रेन तक पहुंचाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में क्या क्या आता है? जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना और प्रेम हो जाना। किसी से प्रेम हो गया, ये किसको होता है? ये हाइपोथैलेमस के द्वारा ये मस्तिष्क को पता चलता है कि भैया प्रेम हो चुका है, हाइपोथैलेमस। तो ये क्या है? हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के पास कंट्रोल होता है। तो अग्र मस्तिष्क में किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास, जिसमें कि भूख लगना, प्यास लगना, कुछ भी अंदरूनी प्रक्रिया है तो वो हाइपोथैलेमस के पास जानकारी होगी, जो ब्रेन तक पहुंचाएगी, जो ब्रेन तक पहुंचाती है। तो अग्र मस्तिष्क में क्या है? सेरिब्रम, जो मस्तिष्क का 66% भाग होता है। इसी को प्रामस्तिष्क कहते हैं। ये मेमोरी पावर होता है, इसको याद करने की क्षमता इसकी ज्यादा होती है। जिसकी सेरिब्रम में मतलब अच्छा हुआ, जिसका सेरिब्रम अच्छा हुआ तो उसके पास क्या? मेमोरी स्ट्रॉन्ग, उसको बहुत जल्दी याद हो जाता है। और कई लोग हैं जिसको याद ही नहीं होता, तो उसके क्या भूल जाता कि भैया मैंने आपको कहीं देखा था, देखे देखे लग रहे हैं आप। फिर बाद में अरे हाँ, यहाँ देखा था मैंने आपको। तो क्या है कि इसके पास जिसका अच्छा हुआ सेरिब्रम, जिसका अच्छा हो तो उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रोंग होती है, उसकी याद करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, उसको जल्दी से चीजें भूलती नहीं है, चाहे 10 बार पढ़। और जिसका सेरिब्रम अच्छा नहीं होता, जिसका सेरिब्रम कमजोर होता है, तो क्या वो 10 बार भी पढ़ेगा, 10 बार भी पढ़ेगा तो उसको याद नहीं होगा कि ये क्या है, उसको याद ही नहीं होता। तो ये क्या? ये मेमोरी पावर है। थालिमस क्या है? जो बाहर की जानकारी मस्तिष्क के पास पहुंचाता है। ये पूरे शरीर की बाहर की जानकारी कि भैया पसीना निकल आया हमारे पास, ठीक है, बाहर की जानकारी ये मस्तिष्क के पास पहुंचाता है। और जैसे कि गर्मी, ठंड, चोट वगैरह कुछ भी हो, बाहर की जानकारी, जैसे भाई गर्म आग जल रही है तो ये क्या जला, अगर जला तो क्या वो पहुंचाएगा मस्तिष्क के पास कि भैया हमारा जल गया हाथ, हमारा हाथ जल गया। तो क्या मस्तिष्क के पास होती है, तो बाहर की जानकारी थैलेमस के पास होती है और अंदर की जानकारी किसके? हाइपोथैलेमस के पास होती है। हाइपो जैसे भूख, प्यास, प्यार हो जाना, प्रेम हो जाना, किसी के प्रति आकर्षित हो जाना, गुस्सा ज्यादा आना, तो क्या ये हाइपोथैलेमस के पास होता है। हाइपोथैलेमस के पास, जैसे कि लड़कों पे हाइपोथैलेमस बहुत हाई होता है, लड़कों पे हाइपोथैलेमस बहुत हाई होता है। जैसे कहीं बैठे हो, किसी को भी देखेंगे कहेंगे ठीक है ये, तो क्या हाइपोथैलेमस के पास प्रेम लड़कों के पास ज्यादा होता है, और लड़कियों के पास हाइपोथैलेमस बहुत कम होता है, उनका हाइपोथैलेमस कम होता है, तो उनके पास आप बाकी समझ सकते हैं। अब ये क्या है? अग्र मस्तिष्क हो गया। अभी मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, ये कारपोरा क्या है? कारपोरा क्या है? तो कारपोरा में क्या आएगा? कारपोरा क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें देखना, देखना और सुनना किसके कंट्रोल में होता है? वो कारपोरा, मध्य मस्तिष्क में कारपोरा भाग के अंदर हम देखने और सुनने की क्षमता इसके अंदर होता है। जो वो सुनेगा तो वो बताएगा सीधा जाके, वो बताएगा सेरिब्रम, सेरिब्रम बताएगा जाके मस्तिष्क को, वो बताएगा मस्तिष्क मतलब ब्रेन को बताएगा। तो क्या कारपोरा है? जो कारपोरा में देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता होती है। देखने की और सुनने की क्षमता किसके पास होता है? वो कारपोरा के पास होता है। तो लिख सकते हैं आप देखना और सुनना, तो लिख सकते हैं कारपोरा के पास क्या होता है? कारपोरा के पास देखने और सुनने की क्षमता हो ज्यादा होती है, सुनने की क्षमता होती है ज्यादा। ये जैसे कि कुछ देखा, इसने कुछ देखा, हमने कुछ देखा, ये कहाँ जाएगा सबसे पहले? ये सबसे पहले जाएगा सेरिब्रम। तो सेरिब्रम कहाँ पहुंचाएगा? ये पहुंचाएगा ब्रेन के पास, ये पहुंचाएगा ब्रेन को। ब्रेन को पता चला कि हमने इसको देखा, हमने उसको देखा, और इतना देखा जितना 2 आंखों से देखा जा सकता था। तो क्या वो पहुंचाएगा किसके पास? सेरिब्रम के पास। सेरिब्रम पहुंचाएगा ब्रेन के पास, ब्रेन के पास। अब ये क्या है? सेरिवाल पिंडकल। ये सेरिवाल पिंडकल क्या है? सेरिवाल पिंडिकल क्या है? सेरिवाल पेंडिकल क्या है? तो क्या होता है इसमें? सेरिवाल पेंडिकल क्या है? सेरिवाल पेंडिकल को क्या कहते हैं? जैसे कि
प्रधानमंत्री के पास असिस्टेंट होता है, ऐसे ही कोई बड़ा व्यक्ति है उसके पास एक तो मैनेजर होगा, असिस्टेंट होगा। तो क्या इसके पास एक असिस्टेंट होता है, इसके पास सेरिब्रल पेंडिकल के पास एक असिस्टेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको क्या क्या कहते हैं, स्पाइन स्पाइन स्पाइनल स्पाइनल कार्ड, सुना है आपने, स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड। अभी आगे पढ़ाएंगे स्पाइनल कार्ड क्या है। तो क्या इसके पास एक क्या कह सकते हैं कि मैनेजर होता है, इसके पास असिस्टेंट होता है जिसकी बात मानेगा। अगर मस्तिष्क बिजी है, तो क्या कौन सुनेगा, इसका असिस्टेंट सुनेगा कि हाँ ये प्रक्रिया होनी है। तो मस्तिष्क जैसे पढ़ रहे हैं और कोई अचानक से पीछे से आ गया, कोई अचानक से पीछे से बोल दिया, ऐसे हाथ रख दिया, अचानक से पीछे से रख दिया, तो क्या एकदम से कौन है, तो ये क्या है, ये इसके पास कंट्रोल दे देता है। ये मस्तिष्क तो अपना पढ़ने में बिजी हो गया, तो इसके पास कंट्रोल देती है, अचानक चौंका देता है, ये अचानक चौंका देता है। तो मस्तिष्क फिर दिखता है हाँ चलो ठीक है, फिर मैं समझता हूँ, तो फिर वो बोलता है कि हाँ बताओ क्या बात है। तो क्या इसके पास ये असिस्टेंट होता है, मस्तिष्क का जैसे मस्तिष्क बिजी हुआ तो किसके पास कंट्रोल रहता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास इसका कंट्रोल रहता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास इसका कंट्रोल रहता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास इसका कंट्रोल रहता है। और ये कहाँ होता है, ये रीढ़ की हड्डी पे, मेंडुलम, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच होता है, ये रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच होता है, अभी बता रहे आगे। तो रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच होता है। ये कितने जोड़ी होती है, 31 जोड़ी होते हैं, ये 31 जोड़ी होते हैं, अभी बता रहे ये खत्म होने के बाद। तो ये क्या, ये रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच होता है, ये रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच होता है, जो मस्तिष्क बिजी होने के कारण ये कार्य करता है। मस्तिष्क इसको आदेश दे देता है कि चलो भाई मैं तो बिजी हूं, अब तुम अपनी पदवी संभालो, तो ये क्या जानकारी रखता है कि हाँ भाई कुछ होने वाला, तो ये सतर्क होकर खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है कि चलो अब मेरा काम आ रहा है, लेकिन ये सुस्त होता है, ये अचानक चौंका देता है। जैसे ब्रेन काम करता है, ब्रेन की तरह काम नहीं करता, बट इसके पास भी दूसरा ब्रेन, इसी को कहते हैं सेकेंड मस्तिष्क, इसको कह सकते हैं, या कहते भी हैं सेकेंड मस्तिष्क, इसी को कहते हैं। तो क्या इसके पास सेरिब्रल पेंडिकल ये इसको आदेश दे देता है, जिससे ये ब्रेन, दूसरा ब्रेन इसी को कहते हैं, सेकेंड ब्रेन इसी को कहते हैं। अब ये मध्य मस्तिष्क में कारपोरा देखना सुनने की क्षमता होती है, और कारपोरा की देखने से, सेरिब्रल पेंडिकल इसको क्या, इसको सेकेंडरी मस्तिष्क कह सकते हैं। स्पाइनल कार्ड को सेकेंडरी ब्रेन कहते हैं, सेकेंड ब्रेन। अब ये क्या, पश्च मस्तिष्क, ये अपना पश्च मस्तिष्क, और पश्च मस्तिष्क में क्या है, ये सेरिबेलम। तो सेरिबेलम क्या है, ये बॉडी को बैलेंस करता है, ये हमारी बॉडी को बैलेंस किए रहता है। हमारी बॉडी को, जैसे हम चलते हैं, हम चल रहे हैं, तो क्या हमारी बॉडी को बैलेंस किया रहता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास सेरिबेलम ये कम होता है, सेरिबेलम नहीं होता, तो वो क्या, वो ऐसे चलते हैं, उनके पास कंट्रोल नहीं होता है, उनके पास बैलेंस नहीं बना पाते हैं। अब जैसे कि हम कह रहे हैं सेरिबेलम, अब अचानक कहते हैं कि चलो भाई इसमें चलो, रस्सी पे चलो, सर्कस पे चलो, तो क्या ये कहते हैं भैया तुमने हमको बताया ही नहीं सर्कस पे चलना है, कहाँ चला दे रहे हो, ये नहीं चलेगा। तो क्या अगर उसको एक आध बार बताया जाएगा कि हाँ इसमें ऐसे चलना है, तो क्या ये बैलेंस बना लेगा, फिर उसी तरीके में ये कार्य करने लगेगा। जैसे सर्कस वाले होते हैं, ये क्या रस्सियों पे चलते हैं, तो क्या उनके पास सेरिबेलम स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब सेरिबेलम क्या, उसको आप पहले से पता होता है कि हाँ मुझको ऐसे चलना है, उनको प्रैक्टिस होती है। तो क्या सेरिबेलम इसका क्या है, ये बैलेंस बनाए रहता है, ये बॉडी की बैलेंस बनाए रहता है। तो क्या लिख सकते हैं इस पे, बॉडी बैलेंस बनाए रहता है, ये बैलेंस किया रहता है, ये बॉडी को बैलेंस किए रहता है। अब जैसे शराबी है, कोई शराबी है, उसका सेरिबेलम कम होता है, तभी तो पीने के बाद कैसे चलता है, कहीं ऐसे चलता है, कहीं वैसे चलता है। तो क्या उसका सेरिबेलम, उसमें सेरिबेलम होता ही नहीं, कम होता है,
चलता है तो वो कैसे चलता है, उसका बैलेंस नहीं होता है। शराब पीने के बाद सेरिबेलम अच्छे से काम नहीं करता है, सेरिबेलम शराब पीने के बाद अच्छे से काम नहीं करता है। अब क्या है, मेंडुला ऑब्लिगाटा। तो क्या है मेंडुला ऑब्लिगाटा, क्या होता है, ये पीछे का भाग होता है, ये अपने मस्तिष्क के पीछे का भाग होता है। ये श्वसन क्रिया या हृदय गति, श्वसन क्रिया हृदय गति लिख सकते हैं अपन, श्वसन हृदय गति, श्वसन हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित किया रहता है। ये रक्तचाप लिख सकते हैं आप, रक्तचाप को नियंत्रित किया रहता है, रक्तचाप को नियंत्रित किया रहता है। मेंडुला ऑब्लिगाटा, ये क्या होता है, इसमें श्वसन श्वसन करने की क्रिया, हृदय गति और रक्तचाप को कंट्रोल किए रहता है, जो इसके पास ये कार्य होता है। और सेरिबेलम के पास क्या होता है, ये बॉडी बैलेंस किया रहता है। और ये पश्चिम मस्तिष्क में दो भाग हो गए, सेरिबेलम और मेडुला। मध्य मस्तिष्क में दो भाग हो गए, कार्पोरा और सेरिबाल पेंडिकल। तो कार्पोरा का कार्य क्या होता है, देखने सुनने की प्रक्रिया, मतलब देखने सुनने की क्षमता होती है उसमें। और ये क्या होता है, ये फाइनल कार्ड, ये स्पाइनल कार्ड, सॉरी स्पाइनल कार्ड, तो मतलब ये दूसरा मस्तिष्क, सेकंड मस्तिष्क इसको कहते हैं स्पाइनल कार्ड। और अग्र मस्तिष्क में क्या है, सेरिब्रम, ये मस्तिष्क का 66% भाग होता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को प्रामस्तिष्क कहते हैं। ये क्या है, ये मेमोरी पावर, इसको याद करने की क्षमता ज्यादा होती है इसमें। ये इसको, जिसका ये सेरिब्रम अच्छा होता है उसको जल्दी चीजें याद हो जाती हैं, उसको जल्दी चीजें भूलती नहीं है। थालिमस क्या है, इसमें बाहर की जानकारी है, जैसे ठंड गर्म चोट वोट, तो इसकी बाहर की जानकारी इसके पास रहती है, जो मस्तिष्क को देता है। हाइपोथैलेमस क्या है, जो भूख प्यास प्रेम, सबसे मेन भूख प्यास प्रेम हमारे गुस्से को कंट्रोल करता है, तो ये कौन करता है, वो हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस बताता है कि भैया मुझे प्यार हो गया, तो वो बताएगा सेरिब्रम को, सेरिब्रम बताएगा मस्तिष्क को। तो इसमें क्या, ब्रेन में 12 जोड़ी नसें पाई जाती हैं, 12 जोड़ी नसें पाई जाती हैं, 12 जोड़ी नसें पाई जाती हैं। और स्पाइनल कार्ड में 31 जोड़ी होती है, 31 जोड़ी। अब ये स्पाइनल कार्ड इसके बाद बताएंगे, 31 जोड़ी होते हैं। चलिए इसको लिखिए, जब तक पानी पी लेते हैं हम। तो चलिए, वो तो मिटा दिया हमने, पानी पी गए। अब चलिए, अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या है अपना, स्पाइनल कार्ड, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड, जिसी को कहते हैं हम मेरुरज्जु, मेरुरज्जु कहते हैं इसे, मेरुरज्जु। ये क्या है, ये सेकंड ब्रेन, इसको कहते हैं सेकंड ब्रेन कह सकते हैं आप, सेकंड ब्रेन कह सकते हैं, सेकंड ब्रेन, इसको हम सेकंड ब्रेन कह सकते हैं। मेरुरज्जु क्या है, पहले तो इसमें एक नसें टाइप की होती हैं, तो ये कितनी जोड़ी होती हैं, वो 31 जोड़ी होती हैं, 31 जोड़ी, 31 जोड़ी पाई जाती हैं, 31 जोड़ी। वो कैसी होती हैं, कैसी होती हैं, ऐसे करके ये जो नसें होती हैं,
ये 31 जोड़ी होती हैं, ये 31 जोड़ी होती हैं। ये 31 जोड़ी होती हैं। ये क्या हुआ, ये हुआ अपना मेंडिबुला, मेंडिबुला हुआ। और ये जो ये रीढ़ की हड्डी के बीच में जो ये रेखा जा रही है, इसको क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं इसको, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो ये होती हैं, ये नसें होती हैं जो 31 जोड़ी, इनको क्या कहते हैं, ये जो नसें होती हैं 31 जोड़ी, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेरु तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। और ये जो ये हड्डी नुमा होता है, इसको क्या कहते हैं, मेरुदंड, मेरुदंड कहते हैं इसको, इसको मेरुदंड कहते हैं। अभी यहीं पर आपको दिख भी रहा होगा, यहीं पर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये तो हमने बना दिया, स्ट्रक्चर और भी दिख रहा होगा, उसमें और भी पार्ट लिखे हैं पूरे। तो क्या इसमें क्या होता है, इसके कंट्रोल में क्या होता है, मेरुरज्जु के कंट्रोल में क्या होता है, ये सेकंड पार्ट है, पहले बता चुके हैं। इसके ये अचानक अचानक जैसे कि पल की झपकाना इसके कंट्रोल में होता है। जैसे कुछ आंधी आई, कुछ कचरा आया पास, जैसे ये आया, ये कि आंख पलक झपक गई, पलक झपक गई, तो क्या किसके कंट्रोल में होता है, मेरुरज्जु के कंट्रोल में होता है। जैसे अचानक छींक आना, या अचानक डर जाना, या फिर खांसी आना, ठीक है, जो अचानक प्रक्रिया हो तो वो किसके कंट्रोल में होती है, वो मेरुरज्जु के कंट्रोल में होती है, मेरुरज्जु के कंट्रोल में होती है। जैसे कि जैसे छींक, पलक झपकाना, खांसी, ऐसी जो अचानक प्रक्रिया हो, जो अचानक हो, उसे क्या, वो किसके कंट्रोल में होता है, वो मेरुरज्जु में आता है। जो अचानक, तो ये क्या, ये कहा, ये मस्तिष्क के रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच ये डला है। ये क्या है, ये क्या है, ये मेरुरज्जु मतलब सेकेंडरी, ओ स्मॉल कॉर्ड मतलब सेकेंड ब्रेन इसी को कहते हैं, सेकेंड ब्रेन इसी को कहते हैं। ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन मतलब इसको रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। जैसे कि अचानक कोई कार हो जाना, अचानक डर जाना, या अचानक जो हमारे शरीर में अचानक जो कार हो, तो वो किसके कंट्रोल में है, वो हमारे मेरुरज्जु मतलब सेकेंड ब्रेन के कंट्रोल में होता है, सेकेंड ब्रेन के कंट्रोल में होता है, सेकेंड ब्रेन के कंट्रोल में होता है। जैसे कि मेरुरज्जु तो हो गया अपना, इसी पे लिखिएगा, जैसे कि सबसे पहले क्या था, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के भाग बताते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं, जिससे पहला भाग कौन सा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और दूसरा कौन सा है, परिधि तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र।
पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधि की तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो पहला क्या है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधि तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब क्या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटते हैं, परिधि तंत्रिका तंत्र को भी और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को। परिधि को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटते हैं। इसका पहला भाग कौन सा होता है? इसका पहला भाग होता है ब्रेन। इसका पहला भाग होता है ब्रेन और दूसरा भाग कौन होता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ब्रेन में कितने जोड़ी होते हैं? 12 जोड़ी और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं 31 जोड़ी नसें, 31 जोड़ी। तो तंत्रिका तंत्र सबसे मेन पार्ट मतलब मेन भाग यही है। तो तंत्रिका तंत्र में ब्रेन हम पढ़ चुके हैं, स्पाइनल कॉर्ड अभी ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड पढ़ चुके हैं। तो हम तंत्रिका तंत्र का ही भाग पढ़ रहे थे जिसे कहते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन सबसे बड़ा था इसलिए पहले ब्रेन पढ़ा हमने। अब जानते हैं कि तो कितने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ चुके हैं। अब जानते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। परिधि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? परिधि तंत्रिका तंत्र ये ब्रेन के 12 जोड़ी और स्पाइनल कॉर्ड के 31 जोड़ी, ब्रेन के 12 जोड़ी, ब्रेन के 12 जोड़ी और स्पाइनल कॉर्ड के, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इसके 31 जोड़ी, 31 जोड़ी, 31 जोड़ी नसों को मिलाकर के, नसों के समूह को, या आप कह सकते हैं नसों के समूह को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र। क्या ब्रेन की नसों को मिलाकर के और स्पाइनल कॉर्ड की नसों को मिलाकर के, सारी नसों को मिला करके क्या वो एक समूह बनाता है। उस समूह को क्या कहते हैं? उस समूह को कहते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र। उस समूह को कहते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र। तो इसमें लिखना ही क्या है, सीधा कहते हैं 12 जोड़ी इसके, 31 जोड़ी इसके, दोनों को मिला करके बनता है परिधि तंत्रिका तंत्र। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है? ब्रेन के कुछ जोड़ी और स्पाइनल कॉर्ड के कुछ मिलाकर के क्या बनता है? वो बनता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कुछ तंत्रिका तंत्र की इनकी मतलब कि जैसे कि ब्रेन के 12 जोड़ी और स्पाइनल कॉर्ड के 31 जोड़ी मिलाकर के बनता है क्या? परिधि तंत्रिका तंत्र। और इसी में से ब्रेन के कुछ जोड़ी और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ी मिलाकर के क्या बनता है? मतलब कि इसी के ये पूरों को मिलाकर के इससे कुछ कम मिलाकर के क्या बनता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बनता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बनता है। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं, फर्स्ट सेकेंड, जिसमें से फर्स्ट क्या है? अनुकंपी। और दूसरा क्या है? परानुकंपी। ये अनुकंपी क्या है? अनुकंपी क्या है? जैसे आप जैसे आप कहीं खड़े हैं सुनसान जगह में खड़े हैं, आप आ रहे हैं, खड़े हैं मतलब आ नहीं रहे, खड़े हैं, ठीक है, सुनसान जगह में खड़े हैं, आपको सें की आवाज आ रही है, सें की आवाज आ रही है, मतलब सन्न सन्न हवा चल रही है, आपको वहां से पायलों की आवाज आने लगी,
छन छन छन। अब वो आपके करीब आ रही है, वो आपके करीब आ रही है, वो आपके करीब आ रही है, वो आकर के पीछे से आपके हाथ रख दे, पीछे से आपके हाथ रख दे, आपका मेरुरज्जु जग जाएगा, वो अचानक चौंका देगा ब्रेन को। ब्रेन तो पहले सतर्क हो जाएगा कुछ आ रहा है। तो ठीक है, ये अनुकंपी बता रहे हैं। अनुकंपी मतलब कि जैसे अचानक आके आपके पीछे हाथ रख दे, फिर आप पीछे को मुड़ के देखें, पीछे मुड़ के देखें, धुंधला धुंधला दिख रहा है, फिर वो थोड़ा साफ हो जाए, अरे ये तो हमारी वाली है, अरे ये तो हमारी वाली है। तो क्या अनुकंपी क्या है कि जो अचानक आ जाए, आप अचानक डर जाए, अचानक पीछे को मुड़ रहे हैं, अनुकंपी हो गया। और जैसे कि वो पहचान गए आप, अरे ये तो पहचानते हैं हम इसको, ये तो हमारी वाली है, इसको हम पहचानते हैं। तो क्या वो जो पहचान के जो नॉर्मल हो गया, शरीर हमारा नॉर्मल हो गया। पहले हार्ट बीट बढ़ रही थी, अनुकंपी में क्या हार्ट बीट बढ़ रही थी, पसीना निकल रहा था, डर लग रहा था, डर मतलब जिसको डर कहते हैं। तो क्या अनुकंपी में डर हो गया, और जैसे डर एकदम से कम हो जाए कि पहचान गए हम उसको, डर एकदम से कम हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, उसे कहेंगे परा अनुकंपी, उसे कहेंगे परा अनुकंपी। अनुकंपी में क्या जैसे डर लग रहा है हमको, डर लग रहा है कि अरे यहाँ पर डर है हमको, पीछे से आके हाथ रख दिया उसने, हम डर गए एकदम से। अब क्या, अब जैसे हम उसको देख लिया, पहचान गए, अरे ये तो हमें पहचान वाला है, ये तो हमें पहचान वाला है। तो क्या जैसे डर कम हो, जैसे डर कम हो, उसे कहेंगे परा अनुकंपी, उसे कहेंगे परा अनुकंपी। जैसे अभी अनुकंपी में जैसे रोंगटे खड़े हो गए आपके, रोंगटे खड़े हो जाए, लार सूखने लगे, ज्यादा कि डर रहे तो लार सूखने लगे, या रोंगटे खड़े, तो उससे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अनुकंपी। और परानुकंपी में क्या है, डर खत्म हो जाए, डर खत्म हो जाए, नॉर्मल हो जाए शरीर, उसे कहेंगे परानुकंपी। तो स्पाइनल कॉर्ड, इसमें कितने जोड़ी होते हैं, 31 जोड़ी होते हैं। ये ब्रेन का सेकेंड ब्रेन कहते हैं इसको, दूसरा मस्तिष्क इसको कहते हैं। अब ये क्या, जैसे छींक, पलक झपकाना या खांसी, मतलब जो कार अचानक हो, जो कार अचानक हो, वो किसकी कंट्रोल में होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड की कंट्रोल में होता है। स्पाइनल कॉर्ड कैसा होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में जो ऊपर का पार्ट होता है, यहाँ से ज्वाइंट होता है मस्तिष्क से, उसे कहते हैं मेंडुला कहते हैं। अब ये जो बीच से जो रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच गई है, उसे क्या कहेंगे, उसी को कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, उसी को कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इसको मेरुरज्जु कहते हैं। और जो ये नस टाइप की हैं, ये नस टाइप की हैं, उसको कहेंगे मेरु तंत्रिकाएं, उसको कहेंगे मेरु तंत्रिकाएं। और ये जो हड्डी नुमा है, ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसको कहेंगे मेरुदंड कहेंगे, इसको मेरुदंड कहेंगे। अब ये तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के 3 भाग हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधि तंत्रिका तंत्र और श्वेत तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के 31 जोड़ी होते हैं, और ब्रेन के होते हैं 12 जोड़ी, और स्पाइनल कॉर्ड के होते हैं 31 जोड़ी। तो परिधि तंत्रिका तंत्र क्या है, ब्रेन की 12 जोड़ी और मस्त स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी मिलाकर के क्या बनता है, उसमें बनता है परिधि तंत्रिका तंत्र। और इस परिधि तंत्रिका तंत्र से कुछ कम या कुछ मान लीजिए कुछ मिलाकर के बनता है श्वेत तंत्रिका तंत्र। श्वेत तंत्रिका तंत्र के 2 भाग, जिसे कहते हैं अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी में क्या है, डर लगना और उसी डर को कम हो जाना, एकदम से पहचान के बाद उसी डर को कम हो जाना। अनुकंपी में क्या, जैसे लार सूखना और रोंगटे खड़े होना, तो उसे क्या कहेंगे अनुकंपी। और परानुकंपी जब शरीर नॉर्मल हो जाए, डर के बाद शरीर एकदम से नॉर्मल हो जाए, पहचान के बाद नॉर्मल हो जाए, तो उसे कहेंगे परानुकंपी। तो आज के लिए इतना ही, ये सेक्शन आज थोड़ा सा बड़ा हो गया, आज के लिए इतना ही। और ये बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन। ब्रेन है जो ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है। तो ये हम पूरा निचोड़ कर दिए, उसका पूरा ब्रेन का पोस्टमार्टम कर दिए, पूरा बता चुके हैं। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है, ये पूरे पार्ट्स, ये पूरे मेन पॉइंट बता चुके हैं। अब आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।